की विद इन 5 ईयर्स, वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। और ये इसलिए भी है क्योंकि मेरी फ्रेंड पीछे से वीडियो बना रही है, तो जो भी अंकल आंटी मुझे परेशान करते हैं ना, मैं उनको बस ये वीडियो उनको व्हाट्सएप कर दिया करूँगा, ताकि क्योंकि इतना टाइम नहीं होता ना मैं अपनी लाइफ में बताने का कि हम क्या कर रहे थे लाइफ में और क्या नहीं। तो एनी PSC एस्पिरेंट ओवर हियर, एनीवन हु वांट टू बी ऑफिसर एनी टाइम सून? ठीक है, तो वो डिप्रेशन तुम पे नहीं आएगा। आई एम हैप्पी फॉर ऑल यू। ठीक है, तो अभी काफ़ी बातें हुई, मैम ने बोला डिप्रेशन एंड ऑल, तो मैं फिर से मनुष्य थोड़ी सी फैला देता हूँ। ठीक है, तो बात है 2019 से चालू हुई है। तो 2019 में मैं नया नया ग्रेजुएट हुआ था। पीछे तक आवाज़ आ रही है मैम? ओके। मैं नया नया ग्रेजुएट हुआ था 2019 में। मेरी कॉर्पोरेट जॉब थी। मेरी कॉर्पोरेट जॉब लगी, लोगों के लिए अच्छी थी, देखने में पेमेंट वगैरह सब ठीक है जो भी है। लेकिन एक रोज़ की बात है, हम लोग 4 फ्लैटमेट थे हम लोग साथ में। रात में हमें काफ़ी लेट हो जाता था, काफ़ी बेकार जॉब थी करने के लिए, तो काफ़ी लेट हो गया। मैं सो रहा हूँ, अगले दिन उठना है जल्दी क्योंकि आपको 9 बजे तक लॉग इन करना है, पंच करना है ऑफिस में जाके। तो बाकी जो 3 रूममेट थे मेरे, उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश करी, पर ऐसा नहीं है मैं ख़त्म हो गया था, मैं जिंदा था, मैं लेकिन उठ नहीं पाया। तो मैं उठ नहीं पाया, ऑफिस पहुंचा बहुत लेट, लंच के बाद पहुंचा मैं। तो उस दिन मुझे ये पता चला कि यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ जॉब, कोई मोटिवेशन नहीं है मेरे लिए कि जॉब करने की, तो हम छोड़ा है वो जॉब। 2019 की बात है। उसके बाद पढ़ने में ठीक ठाक थे, अबव एवरेज बोल सकते हैं। गेट वेट निकाला था तो स्टाइपेंड आती थी गवर्नमेंट से, तो उसमें अपना खर्चा चलाते थे। ऐसा नहीं है कि बाप के पैसों पर पले हैं हम, लेकिन लोग तो यही बोलते हैं कि हम बाप के पैसों से पल रहे हैं जब से हम तैयारी कर रहे हैं। तो 2 साल दिए थे खुद को कि एमटेक भी चलता रहेगा हमारा और हम तैयारी भी करेंगे PSC की। तैयारी शुरू करी। जब से तैयारी शुरू करी है तो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताऊं, 2019 से मैंने तैयारी शुरू करी, 2020 से। तो 2018 के बाद से MP में, मध्य प्रदेश में, मैं किसी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बस मैं फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। 2018 के बाद से MP में कोई भी अफसर MP PSC के थ्रू नहीं बना है, कोई भी नहीं, क्योंकि 2019 से इंटरव्यू रुके हुए हैं और ये वही समय है जब मैं तैयारी कर रहा था। तो 2020 चला गया, 2021 चला गया। मैं 2020 का पेपर देना चाह रहा था और उसका पेपर हुआ है 2021 में, और उसका मेंस अभी अभी हुआ है 2022 अप्रैल में। तो मैं 2020 से तैयारी कर रहा था, मैं पहला पेपर अभी दे पाया। तो ये हुआ। ठीक है, अब मैं MP के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था तो नहीं हो रहे थे एग्जाम। MP SI, MP सब इंस्पेक्टर 5 साल से नहीं हुई है, 2017 के बाद से नहीं हुई है। तो हम तो आ गए थे कि भाई गवर्नमेंट कुछ करेंगे। गांधी जी का एक आइडियोलॉजी है अंत्योदय, मतलब पंक्ति में जो आखिरी में आदमी खड़ा है उसके लिए आपने क्या किया है। तो मैं उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए, जो लोग हाशिए पे जा चुके हैं हमारे समाज में, उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए मैं चाहता था कि मैं गवर्नमेंट के लिए काम करूं, सरकार के लिए काम करूं, पर वैसा नहीं हो पाया क्योंकि कुछ है ही नहीं, वैसी व्यवस्था ही नहीं है अभी। तो MPSI को 5 साल हो गए, ऐसे ही पढ़ रहे थे, काफ़ी डिप्रेशन में आके पढ़ रहे हैं, पता नहीं कब कैपिटलाइज होगा सारी पढ़ाई सारी मेहनत। तो 2021 में, 2022 फरवरी में चुनाव आ गए UP के, उत्तर प्रदेश के। तो वहाँ पे भी 5 साल बाद सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली। तो हमने देखा चलो कुछ तो उम्मीद दिखी, चलो हम इसमें दे देते हैं, हमारे स्टेट में नहीं तो दूसरे स्टेट में जाके देंगे। तो हमने पेपर दिया, रिटन एग्जाम था, काफ़ी अच्छा गया एग्जाम, पता था कि निकल जाएगा। तो हमने दौड़ना शुरू कर दिया, हम फिजिकल होता है क्योंकि, तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, फुटबॉल वगैरह खेला, फिजिक अच्छी थी, तो कॉन्फिडेंस था कि निकल जाएगा। तो ऐसे ही जब आप फिजिक अच्छी हो जाती है तो आप काफ़ी चीज़ें ना ऐसे ले लेते हो कि यार मैं तो एथलीट हूँ, मैं तो कहीं से भी कूद जाऊँगा, कहीं भी दौड़ लगा लूँगा। तो ऐसे मैंने एक बार लापरवाही करी, और उस लापरवाही में फुटबॉल खेलते खेलते मेरा पैर मुड़ा, और वो आज भी ऐसा है कि मेरा एक लिगामेंट कंप्लीटली टियर ऑफ है। तो मुझे दौड़ने के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया। उन्होंने बोला आप दौड़ो मत, ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर दौड़ोगे तो बहुत कंडीशन बिगड़ सकती है। तो फिर बात ऐसी होती है ना, एक अर्ज होती है, लाइक आप अपनी मार्कशीट्स, आपकी काबिलियत आपके चेहरे पे बांध के नहीं चल सकते हो। तो एक अर्ज होती है कि यार हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें दिखाना है कि यार कुछ तो किया है लाइफ में। तो वो अर्ज होती है कि भले ही पैर टूटा है, एक मिडिल क्लास आदमी, एक मिडिल क्लास लड़का यही सोचता है कि किसी को दिखाना है, कि कुछ करके दिखाना। तो हम टूटे पैर में भी दौड़े। मैं टूटे पैर में दौड़ा, फिजिकल की डेट आ गई, 5 किलोमीटर 28 मिनट में कंप्लीट करना था, मैंने 22 मिनट में कर दी। आई वॉज द थर्ड फास्टेस्ट आउट देयर। तो ये कंप्लीट किया मैंने। तो इसके बाद पक्का था कि हो जाएगा, कि मार्क्स काफ़ी अच्छे थे रिटर्न में। अब आता है रिजल्ट, फाइनल मेरिट। मैं घर से बाहर था, घर के बाहर था, कोई मेरे साथ नहीं था, मैं अकेला था, मैं राजस्थान गया था एक और एग्जाम देने के लिए। और
बाय द वे काफ़ी एग्जाम निकले, लेकिन वो किसी मतलब के नहीं थे, क्योंकि मुझे ज्वाइन नहीं करना था। मुझे करना था पीएससी या पुलिस में। मुझे पुलिस में जाना था, पुलिस ऐसी चीज़ होती है जो आम नागरिक से जुड़ी होती है, और वैसा काम मुझे करना था। तो पीएससी एमपी में तो हो नहीं रही थी, यूपी का रिजल्ट आ गया। अब मैं बाहर था जब रिजल्ट आया, यूपीएसआई का फाइनल मेरिट आई, उसमें मैं 0.17 से रह गया। 0.17, एक का आधा होता है 0.5, 0.5 का आधा होता है 0.25, तो मैं 0.25 से भी कम 0.17, तो आधे के आधे नंबर से मैं रह गया। तो बहुत दुख हुआ उस समय, लेकिन ठीक है, संभाला खुद को कैसे भी। ऐसा पहले भी हो चुका है, कई बार दिल टूटा है, पढ़ाई के मामले में भी और वैसे भी दिल लगी में भी। तो फिर से हुआ ये, तो संभाला खुद को कि चलो कोई डिजर्विंग आदमी होगा जो ले गया मेरी सीट। लेकिन फिर कुछ दिन बाद खबर आती है कि बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है यूपी में। यूपी में अभी योगी की सरकार है, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ अगेन। तो बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई है, 20-30 लाख में सीट्स बिकी हैं। और फिर ये, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि उड़ती उड़ती खबर आ रही है, आप अभी भी अगर चले जाएं यूपी पुलिस की खुद की वेबसाइट पे 60 नहीं, लेट मी बी प्रिसाइज, 57 लड़कों के नाम हैं जो कि अनफेयर मीन्स यूएफएम में पाए गए हैं, और वो अभी जेल में। इसका मतलब गलत तो हुआ है, प्रूफ भी है, यूपी पुलिस की खुद की वेबसाइट पे ये डला हुआ है। तो बहुत खराब लगा कि नॉन डिजर्विंग लोग हमारी सीट ले गए। तो ये सब चीज़ें थी, तो उसी पे मैंने कुछ लिखना चाहा था। जब इमोशंस, एक इमोशन व्हेन यू गेट इनसिएटेड बाय इमोशंस ना, जब फ्लड आती है आपके इमोशंस की, तो आप कुछ लिख देते हैं, तो मैंने वो लिखा था। तो ये आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब मैं अफसर बनने से चूक गया, जब मैं अफसर बनने से चूक गया, बेहिसाब बहे थे चक्षु नीर, बेहिसाब बहे थे चक्षु नीर, जब सपनों का घड़ा भी गलकर टूट गया। बेहिसाब बहे थे चक्षु नीर, जब सपनों का घड़ा भी भरकर टूट गया। अब और जटिल विपत्ति आनी है। जब ये सब चीज़ें हुई, पेरेंट्स को चलो जैसे जैसे मैंने समझा लिया कि होता है पापा, होता है मम्मी, बट 3 लोग होते हैं आपके लाइफ में। लोग बोलते हैं दोस्त भी होते हैं, मुझे कभी बहुत अच्छे दोस्त नहीं मिले अनफॉर्चुनेटली, आई विल बी सीकिंग फॉर देम। लेकिन 3 लोग मेरी लाइफ में हमेशा, मैं मानता हूँ ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप वो अगर पाताल में भी रहे, आप आसमान में भी रहो, तो वो देखकर यही बोलेंगे कि वो मेरा है। तो वो होते हैं आपके माँ बाप, 2 लोग, और तीसरा होता है आपका गुरु, आपका टीचर। वो चाहता है कि आप उस बुलंदियों पे पहुंचो। तो अब ये चीज़ थी कि मैं जब कोचिंग में था तो मैं फेवरेट था अपने टीचर्स का। तो अब टीचर को ये बात बतानी थी कि अब हमने कोशिशें करना छोड़ दी हैं, अब मैं फिर से कॉर्पोरेट में चले जाऊंगा, वही लाइफ फिर से मेरी चालू है। क्योंकि एक मिडिल क्लास लड़के के पीछे काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं अपनी फैमिली संभालने के लिए। तो अब मैं जा रहा था अपने टीचर के पास ये बात बताने कि अब मैंने कोशिशें करना छोड़ दी, क्योंकि अब मैं कोशिश करूंगा भी, और मुझे पता चला फिर से धांधली हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि कोशिश करना सही होगा, क्योंकि लोग धांधली करके सीटें ले जाएंगे, हम सिर्फ मेहनत करते रह जाएंगे। तो अब और जटिल विपत्ति आनी है जब गुरु को यह बात बतानी है। अब और जटिल विपत्ति आनी है जब गुरु को यह बात बतानी है कि अब हमने सपनों पर हिम्मत हार दी। अब हमने सपनों पर हिम्मत हार दी, कुछ समय के लिए खुशियां टाल दी। अंतर्मन वह भी कसोट से जाएंगे, अंतर्मन वह भी कसोट से जाएंगे, तब अश्रु उनके भी कहाँ रुक पाएंगे, तब अश्रु उनके भी कहाँ रुक पाएंगे। कुंठित होकर सोचेंगे वह भी, कुंठित होकर सोचेंगे वह भी, क्यों हार गया मेरा अर्जुन, क्यों हार गया मेरा अर्जुन, मेरी शिक्षा का किया था जिसने अर्जन। क्या मैं ही द्रोण अव्वल नहीं, क्या मैं ही द्रोण अव्वल नहीं, क्या मुझ में ही वैसा बल नहीं। तब कह दूंगा उनसे, तुम द्रोण नहीं, द्रोण गुरु परशुराम हो, तुम द्रोण नहीं, द्रोण गुरु परशुराम हो। मेरे सारथी तुम घनश्याम हो, और मैं वही राधेय कर्ण अभागा, मैं वही राधेय कर्ण अभागा हूँ, जिसे छला गया था द्वापर में, जिसे छला गया था द्वापर में, और चला गया है कलयुग में। तब भी जिसकी सरकार थी, तब भी जिसकी सरकार थी, मैं उनके समीप बेबस था। तब भी जिसकी सरकार थी, मैं उनके समीप बेबस था। अब भी जिसकी सरकार है, मैं भ्रष्टाचार में उनके फंस गया। कमल खिला दिखा लोगों को, कमल खिला दिखा लोगों को, मैं कीचड़ में छल से धस गया। जो मौत मरा था मैं द्वापर में, वही मौत में फिर से मर गया। थैंक यू। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.